वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इस दौरान पहलगाम, फॉल्स फ्लैग और सिंटास मुआहदे की मअतली के बाद की मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी उजलत में उठाए गए भारतीय नाकाबिले अमल आबी इक़दाम का जवाब देने का भी जायजा लेगी। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब। तारिक चौधरी साहब, बताएगा कि हंगामी इजलास है, कौमी सलामती इजलास में अहम इशूज़ आज ज़ेरे गुफ्तगू आएंगे। जी, अब से थोड़ी देर बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो है शुरू होने वाला है। इजलास में शिरकत के लिए जो मुख्तलिफ वो उनकी आमद शुरू हो चुकी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब इस वक्त PM हाउस में मौजूद हैं। इसके अलावा वफाकी वज़ीर कानून आज़म रिज़वी तारड़ मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर के मामले खसूसी ऑन फॉरेन अफेयर्स तारिक ख़ातमी भी मौजूद हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ख़ास तौर पर तलब किया गया है, जो कि इस मामले के जो कानूनी पहलू हैं, ख़ास तौर पर जो इंडस वाटर ट्रीटी उसको सस्पेंड किया इंडिया ने, उसके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में ब्रीफिंग देंगे। आज के इजलास में शिरकत के लिए आर्मी चीफ और तीनों सर्विस चीफ भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। इसके अलावा जो हसास अदारों के सरबराह DGMO हैं और जो दीगर अहम वज़रा हैं, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं, वज़ीर ख़ारिजा हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं और दीगर अहम मिनिस्टर जो हैं आज के इजलास में शिरकत करेंगे। पहलगाम का वाक़या, जिस तरह से पाकिस्तान को उसमें मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से भारतीय प्रोपेगेंडा है, भारत की जानिब से एक वार हिस्टेरिया पैदा किया जा रहा है और पाकिस्तान को जंग की धमकियाँ दी जा रही हैं, इसके बारे में बातचीत होगी। इसके अलावा जो भारत की जो कैबिनेट कमेटी है उसने जो इक़दाम किए हैं इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म करने के हवाले से और पाकिस्तान के साथ जो अटारी बॉर्डर है उसको बंद किया है, सार्क के वीज़े जो हैं बंद किए हैं और जो सफारती अमला रिड्यूस किया है, इन तमाम इक़दाम के हवाले से पाकिस्तान अपना जो रिस्पॉन्स है वो आज के इजलास में देगा। जी तारिक साहब, ये भी बताएगा, जिस तरह से आपने बताया कि आज का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, तो इजलास में कौन कौन शिरकत कर रहा है, कौन सी शख्सियात आज मिल बैठ के जवाब देने का कोई प्लान है इनका, क्या खबर है आपके पास? जी, डेफिनेटली आज का जो अहम जलसा है इसमें इसको चेयर करेंगे मिनिस्टर और मैंने अर्ज़ किया कि तमाम सर्विसेज चीफ इसमें मौजूद होंगे, तमाम सियासतदारों के सरबराह इसमें मौजूद होंगे, जो सिविल और मिलिट्री के सियासतदार हैं वो मौजूद होंगे, DGMO मौजूद हैं। LOC की जो सिचुएशन उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी, वर्किंग बाउंड्री और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके क्या एनालिसिस है वो दिया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म की है, उस पर उसके क्या कानूनी महरक़ात हैं, क्या उसके कानूनी पहलू हैं, इन तमाम मामलात पर बड़ी तफसील से ब्रीफिंग दी जाएगी और सारी जो लीडरशिप है जिसमें वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर दाखिला और दीगर अहम वज़रा शरीक होंगे। एक मुकम्मल ब्रीफिंग के बाद, एक अहम तरीन ब्रीफिंग के बाद और तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान का जो जवाब है, जो जवाबी इक़दाम हैं पाकिस्तान की जानिब से वो तजवीज़ किए जाएंगे और बाकायदा उनकी तशरीह की जाएगी, उनको अनाउंस किया जाएगा। जी, तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ियारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास में आला सिविल अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी, जबकि इस दौरान पहलगाम, फॉल्स फ्लैग और सिंटास मुआहदे की मअतली के बाद की मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी उजलत में उठाए गए भारतीय नाकाबिले अमल आबी इक़दाम का जवाब देने का भी जायज़ा लिया जाएगा। तारिक चौधरी साहब, जैसा कि इजलास होने जा रहा है और कश्मीर की आवाम भी अब जो है वो सवालात उठाने लगी हैं, भारतीय सहाफ़ी तक सवाल उठा रहे हैं, मोदी सरकार वो आखिर कर क्या रही है, उनकी गोदी मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा ही किए जा रही है।